सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी के आईनी माहिरीन हुकूमती मसवदे पर CEC अरकान को ब्रीफिंग दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान हुकूमती तजवीज़ किए गई एक एक शिक पर गौर कर रहे हैं। 27वीं तरमीम में हुकूमत की जानिब से तजवीज़ किए गए आर्टिकल 243 पर भी तरमीम पे गौर जारी। पीपल्स पार्टी NFC सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक तजवीज़ किए गई शिकों पर गौर कर रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमती एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात से मुतालिक तरमीम का तफसीली जायज़ा ले रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी के आईनी माहिरीन हुकूमती मसवदे पर CEC अरकान को ब्रीफिंग दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान हुकूमती तजवीज़ किए गई एक एक शिक पर गौर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान हुकूमती तजवीज़ किए गई एक एक शिक पर गौर कर रहे हैं। 27वीं तरमीम में हुकूमत की जानिब से तजवीज़ किए गए आर्टिकल 243 में तरमीम पर गौर जारी। मज़ीद अपडेट बताएंगे ब्यूरो चीफ कराची अकरम बलोच। जी अकरम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के आईनी माहिरीन हैं वो हुकूमती मसवदा पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान जो वफाकी हुकूमत के जो तजावीज़ हैं उन पर शक बाय शक जो है ना वो गौर कर रहे हैं और उन पर जो है ना वो बहस कर रहे हैं। इसी तरह 27वीं तरमीम में हुकूमत की तरफ से जो तजवीज़ की गई आर्टिकल 243 है उसमें भी जो है ना जो पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान हैं उस पर गौर कर रहे हैं कि किस तरह इसकी तरमीम हो सके, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल जो मुसल्लह अफवाज है वो वफाकी हुकूमत के मातहत के हवाले से ये एक आर्टिकल है जिस पर जो है ना वफाकी हुकूमत तजवीज़ कर रही है कि इस पर जो है ना तरमीम हो सके। तो पीपल्स पार्टी के अरकान इस पर भी तफसीली इसका जायजा ले रहे हैं। NFC और इसके अलावा सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक जो इस मजवज़ा 27वीं यानी तरमीम के मजवज़ा में है वो इसमें पीपल्स पार्टी के अरकान इस पर भी तफसीली गौर कर रहे हैं कि इसमें कैसे जो है ना वो तरमीम की जा सके। जबकि पीपल्स पार्टी ने चूंकि पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो NFC के हवाले से किसी भी तरह जो है ना वो पीछे नहीं हटेगी। NFC में खास तौर पर जो सूबों का जो हिस्सा है जिसमें एक आईनी इसमें पाबंदी डाल दी गई है कि जो सूबों का जो हिस्सा होगा वो उसमें कटौती नहीं होगी, इसमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अब वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि इस नुक्ते को खत्म किया जा सके और कभी कभी ये मुमकिन नहीं है कि सूबों को तमाम फंड्स जो इस आईनी इसमें NFC के इसमें शामिल किया गया है वो मुमकिन हो सके। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि किसी भी सूरत में वो इस आर्टिकल पर जो है ना वो वफाकी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। इसी तरह ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। जबकि एक और जो मसला है, जो एक नुक्ता है जो इस 27वीं आईनी तरमीम मजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में शामिल है, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का जो एक इख्तियारात हैं उस पर भी पीपल्स पार्टी के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान उस पर भी तफसीली उस पर गौर कर रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं। तो इजलास इस वक्त जारी है क्योंकि हमने पहले ही जिक्र किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ जो अहम नुकात हैं जिनका ताल्लुक 18वीं आईनी तरमीम से है, पीपल्स पार्टी उन पर जो है ना वो कभी पीछे नहीं हटेगी और वफाकी हुकूमत को इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जवाब देगी। क्योंकि इससे कबल भी हमने देखा कि सुबह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 18वीं आईनी तरमीम के रोल बैक के हवाले से वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि नो, NFC के हवाले से उन्होंने कह दिया था कि नो। और इसी तरह जो सूबों के पास जो महकमे आए हैं दोबारा उनकी मुंतकली वफाकी हुकूमत में खासतौर पर एजुकेशन और पॉपुलेशन वेलफेयर उस हवाले से भी वज़ीर आला सिंध ने इसका दो टोक जवाब दिया था कि ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से कबल हमने देखा कि अभी कुछ देर पहले शाजिया मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि 18वीं आईनी तरमीम पर छेड़छाड़नी पीपल्स पार्टी बिल्कुल इजाजत नहीं देगी। क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अहम है। पीपल्स पार्टी ने इसके लिए बड़ी कोशिशें की थी और उसका क्रेडिट हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती रही है। इसलिए पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी जो 18वीं आईनी तरमीम है या उसके जो शक हैं
जो अवामी मफाद के हैं, जो सूबों के मफाद के हैं, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन बाकी जो मामलात हैं, क्योंकि इस हवाले से पहले ही जिक्र किया गया था कि इसमें कुछ और भी इश्यूज हैं, सिर्फ 18वीं आईन तरमीम का मामला नहीं है। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी उन जो मौजूदा तजावीज हैं जो वफाकी हुकूमत की तरफ से भेजे गए हैं, उन पर तफसीली गौर कर रहे हैं अराकीन, और जो पीपल्स पार्टी के जो आईनी माहिरीन हैं वो शक बाय शक पीपल्स पार्टी के अराकीन को ब्रीफिंग दे रहे हैं, और ये सिलसिला अभी जारी है। लग रहा है कि कुछ टाइम मजीद लगेगा कि ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी रहे, उसके बाद ही जो भी फैसले होंगे वो शायद वो मीडिया के जरिए किसी भी तरीके से जो ना वो अवाम तक पहुंचाएं। जी अकरम बलोच, ये बताइएगा कि ये इजलास मजीद कितनी देर तक जारी रहने की तवक्को है, और क्या सियासी हलकों में चाय में गोइयां हैं कि किस तरह का अहम फैसला सामने आ सकता है? देखिए, इजलास तो लगता है कि कुछ और टाइम लेगी, क्योंकि इजलास अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये इजलास वो इख्तिताम पजीर हो। लेकिन चूंकि दूसरा जो नुक्ता है आपके सवाल का वो बहुत अहम है। इस वक्त पूरे अवाम की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास पर लगी हुई है कि पीपल्स पार्टी क्या इस हवाले से फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी के फैसले पर जो है ना यकीनन बहुत सारे लोगों ने इससे कबल भी अपनी राय दी है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो अपनी राय मखसूस जो शिक हैं या वो जो 27वीं यानी तरमीम पर जो वफाकी हुकूमत के तजावीज हैं उन पर जो है ना कुछ पर उन्होंने पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर राय दी है, जिसमें मैंने पहले ही जिक्र किया था कि NFC है और जो वो महकमे जो वफाकी हुकूमत से सूबों को मुंतकिल में उनकी दोबारा वफाक में मुंतकली पर जो है ना पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करेगी, वाज़ेह मुखालफत करेगी। लेकिन बाकी जो मामला हैं खासतौर पर जो आर्टिकल 243 है, इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है, और इसके अलावा जो अदालतों के हवाले से जो इस 27वीं यानी तरमीम में जो नुकात शामिल किए गए उस पर गौर करने के बाद ही पीपल्स पार्टी अपनी राय जो है ना वो देने के काबिल होगी। इसलिए अराकीन से बाकायदा सब मुतालिक तजावीज ले रहे हैं। अब ये सियासी मंजरनामा बिल्कुल एक बना हुआ है, खासतौर पर उस वक्त से जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ट्वीट के जरिए जो वफाकी हुकूमत के तजावीज थे 27वीं यानी तरमीम से मुतालिक वो ऑप्शन किए थे, वो अपनी ट्वीट के जरिए लोगों तक पहुंचाए थे। उसके बाद हमने देखा कि एक बहस शुरू हो गया था मीडिया में और लोगों में कि अब 27वीं यानी तरमीम लाई जा रही है, और मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ किस्म की नौयत की बातें हो रही थी, और इस हवाले से ये कहा भी जा रहा था कि पीपल्स पार्टी शायद मान जाएगी तमाम नुकात पर। इसलिए बिलावल भुट्टो सरदार ने पहले ही ये जो है ना वो ये नुकात जो है ना वो अपने ट्वीट के जरिए आवाम तक पहुंचाए थे। लेकिन अब ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी तमाम नुकात पर मुत्तफिक नहीं होगी, खास तौर पर उन नुकात पर जिनका ताल्लुक 18वीं आईन तरमीम से है। जी, ब्यूरो चीफ कराची अकरम बलोच अपडेट कर रहे थे।